Hello everyone. In this video we are going to discuss about the adrenal gland. So human में adrenal gland किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है और अगर हम इसका टीएस कट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आउटर पार्ट जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला। कॉर्टेक्स 3 तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है जबकि मेड्यूला कैटेकोलमाइन सिक्रेट करता है। कैटेकोलमाइंस को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। दैट्स वाई एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। सो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके तीनों हार्मोन्स को और मेड्यूला के भी हार्मोन। सो स्टूडेंट्स, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसे 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस। एड्रेनल कॉर्टेक्स के तीनों हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं और ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स किस तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है? स्टेरॉयड हार्मोन। जबकि हमने पिट्यूटरी में देखा था वो पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करता है मेजरली। ग्लोमेरुलोसा से सिक्रेट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फैसिक्युलाटा सिक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड रेटिकुलरिस सिक्रेट करता है एंड्रोजन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके तीनों हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन विच इज सिक्रेटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, सो इसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं जो कि रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द ब्लड। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम एक प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट है हमारे बॉडी का। सो इसका होम्योस्टैसिस मतलब इट ऑल्सो मेंटेन द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। ओके, सो आपको पता है जिधर सॉल्ट जाता है उधर वाटर भी फ्लो करता है, तो जहाँ सॉल्ट होगा वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा और हम कह सकते हैं कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन। अगर एल्डोस्टेरॉन एब्सेंट हो गया या उसकी कमी हो गई तो क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है? सोडियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो सोडियम एक्सक्रीट आउट होगा, तेज़ी से सोडियम का कंसंट्रेशन घटेगा ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड से वाटर भी एक्सक्रीट आउट होगा, मतलब वाटर डिस्चार्ज ज़्यादा होगा बाहर। सो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं होगा, वॉल्यूम होगा। ब्लड वॉल्यूम विल ऑल्सो डिक्रीज, सो एज ब्लड प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से इंडिपेंडेंट है, मतलब उसे एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट नहीं करती है। क्लियर? इस स्लाइड से हमें ये समझना है कि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन अगर रखना है तो एल्डोस्टेरॉन के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ज़रूरी है। समझ में आया? तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या हुआ? ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, सोडियम पोटेशियम या इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करके रखना। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द जोना फैसिक्युलाटा। ओके, and it is involved in the carbohydrate metabolism. That is, it will increase the protein breakdown, stimulate the lipolysis and inhibit the cellular uptake and utilization of amino acid. मतलब क्या है इसका कि अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ता है और इनहिबिट होता है सेल्यूलर अपटेक ऑफ द अमाइनो एसिड, तो हमें ब्लड में अमाइनो एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट द लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस मतलब कि जितने भी फैट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनका ब्रेकडाउन किया जाता है यहाँ पे, जिससे कि जो भी फैटी एसिड्स है एडिपोज टिश्यू से हमारे ब्लड में पहुँचता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है तो ये लिबरेट करता है। अभी हमने देखा ही, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा और अमीनो एसिड के कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ाएगा। देखा गया बहुत सारे केस में, बहुत माइनर
लेवल पे इट ऑल्सो इनहिबिट द WBC, और अगर WBC इनहिबिट होता है तो क्या होगा, इट विल डिप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो जितने भी लोगों का जनरली जो ग्राफ्टिंग होता है, ऑर्गन ग्राफ्टिंग होता है, उसमें उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया जाता है ताकि उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो सप्रेस हो जाए। मेन बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि जो ACTH है कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज द कॉर्टिसोल। ओके, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कॉर्टिसोल भी कहते हैं। तो ये रिलीज कराने के लिए हमें सिग्नल कहाँ से मिलता है, पिट्यूटरी, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से। सिग्नल किस फॉर्म में मिलता है, ACTH के फॉर्म में मिलता है। ओके, सो इस स्लाइड से आपको इतना ही याद रखना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन के लिए ACTH का सिग्नल होना ज़रूरी है। सो एंड्रोजन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द सोना रेटिकुलरिस, और एंड्रोजन जो है मेन हार्मोन है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है बाय द टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन रिलीज होता है बाय द ओवरीज। ओके, एंड इसका मेन फंक्शन है टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर इन बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल ऑल्सो। फीमेल्स हैं उनमें जो एंड्रोजन है वो मेन रोल प्ले करता है टू प्रमोट्स द सेक्स ड्राइव। ओके, मतलब टू प्रमोट्स द लिबिडो, जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो बिहेवियरल सेक्सुअल कैरेक्टर है वो प्रमोट करता है एंड्रोजन। अगर हम लोग देखें मेनोपॉज के बाद जो एस्ट्रोजन है वो मेनली कन्वर्टेड एस्ट्रोजन होता है, जो कि एंड्रोजन से कन्वर्टेड होता है बाय द वेरियस टिश्यूज़। ठीक है, कहने का मतलब है कि नॉर्मली ओवरी सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन, लेकिन मेनोपॉज के बाद ओवरी से सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, तो ये जो एंड्रोजन है ना वही कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में और फीमेल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखता है। सो एंड्रोजन का मेन फंक्शन है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है एंड ऑल्सो इट प्रमोट द सेक्स ड्राइव। So medulla part is the internal part, okay, and it is a modified post-ganglionic sympathetic neuron without axon. Axon यहाँ पे absent होता है, जो कि अपना रिलीज़ करता है कंटेंट इनटू द ब्लड। ओके, सेल्स जो भी होते हैं सिक्रीट करते हैं हार्मोन। कौन से हार्मोन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और इन दोनों हार्मोन को कलेक्टिवली कहा जाता है कैटेकोलमाइन्स, और जो सेल्स ये सिक्रीट करते हैं उसे कहा जाता है क्रोमाफिन सेल्स। ओके, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का जो सिंथेसिस है वो होता है टायरोसिन से। तो ये जो दोनों हार्मोन्स है, अगर उसका प्रिकर्सर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो आप बता सकते हो कि वो क्या है, टायरोसिन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो भी सिग्नल आता है, अगर हम लोग सिग्नलिंग की बात करें तो कभी भी कोई इमरजेंसी हो या कोई स्ट्रेस हो, इमरजेंसी हो, इमरजेंसी का क्या मतलब है, इमरजेंसी मतलब कोई पेन हो, फियर हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो सिग्नल कहाँ जाएगा, सिग्नल सीधे जाता है हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को, और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन स्टिमुलेट करता है क्रोमाफिन सेल्स को। क्रोमाफिन सेल्स सिक्रेट करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और ये दोनों जो हार्मोन हैं वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, क्योंकि ये बॉडी को फाइट या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करते हैं। कैसे करेंगे, अगर मान लो आपको लड़ना हो किसी से तो आपको क्या चाहिए, शुगर का ज़्यादा ज़रूरत होगा, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, हार्ट में ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं, लंग में ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं, देन ये शुगर का ब्रेकडाउन करवाते हैं ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। ओके, तो ये काम होता है इनसे। सो अल्टीमेटली कैटेकोलमाइन्स जो है वो इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट, और हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट अपने बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा हार्ट में, लीवर में, लंग में, क्योंकि अब इंसान भागने वाला है
तो भागने वाला है तो उसको लंग में ब्लड का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। देन लीवर में ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए ताकि जब शुगर टूटे तो वो ब्लड चारों तरफ बॉडी के पहुंचा दे। सो इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड का शुगर लेवल और फैटी एसिड का लेवल भी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।